हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन द फिजिक्स क्लास। इन द लास्ट लेक्चर हमने काइनेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्राइव कर ली हैं बाय द ग्राफिकल मेथड। बट जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है काइनेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बट नाउ मेथड विल बी डिफरेंट। द मेथड इज़ द कैलकुलस मेथड। ओके, तो कैलकुलस मेथड में बेसिकली हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं टू डराइव दीज इक्वेशंस। तो ये लेक्चर देखने से पहले आप जो मैंने आपको यूट्यूब लिंक भेजा है अबाउट द बेसिक्स ऑफ द डिफरेंशिएशन द इंटीग्रेशन, प्लीज़ आप पहले वो देख लीजिए एंड उसके बाद आपको ये लेक्चर समझ आएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने जो इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्राइव करनी है कैलकुलस मेथड से। तो फर्स्ट हमारी इक्वेशन कौन सी होती है? द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर टाइम t means we are going to find the relation between the velocity and the time. Velocity attained by a particle after time t means अब हमने वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन निकालना है कि इतने टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल हमने पढ़ लिया है। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल किसके इक्वल होता है? पार्टिकल इज़ गिवन बाय ए इज़ इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ये एक्सप्रेशन आपने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में देखा था। तो मैं एक्सेलरेशन की बात कर रही हूँ। एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ, इट इज़ इक्वल टू द डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। ओके, तो अब यहाँ से मैं डी वी निकाल सकती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। डी वी विल बी इक्वल टू ए डी टी, इक्वेशन नंबर 1। Now integrate equation 1 on both sides। तो आपके पास क्या आएगा? On both sides integration dv that will be equal to integration a dt। तो हमने ये देख लिया है, आपने ऑलरेडी ये पढ़ लिया है कि जो dv की इंटीग्रेशन होती है वो v आएगी और a की आएगी a इंटू टी, इस एक्सप्रेशन की प्लस सम कांस्टेंट के को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हम कैलकुलेट करते हैं बाय अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम अब कैलकुलेट करेंगे। लेट एट टाइम t इज़ इक्वल टू 0 मीन्स हम सपोज कर रहे हैं कि टाइम 0 पे जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सी वेलोसिटी के साथ चल रहा है। लेट इट इज़ ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी u मीन्स 0 टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी? u थी। ये दो कंडीशंस हम अप्लाई करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास? u दैट विल बी इक्वल टू a इंटू 0 प्लस के, सो k विल बी इक्वल टू u। अब हमने k कैलकुलेट कर लिया, k की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा v इज़ इक्वल टू u प्लस ए टी। दिस इज़ द सेम दैट वी हैव ऑलरेडी डन बाय द ग्राफिकल मेथड, बट नाउ वी हैव कैलकुलेटेड द सेम एक्सप्रेशन बाय द कैलकुलस मेथड। ओके, नाउ द सेकेंड इक्वेशन जो आपके पास होती है वो होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में आपने रिलेशन फाइंड करना है। सेकेंड की आपकी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, displacement of particle after time t मीन्स अब हमने डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि टी टाइम के बाद ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तो पहले मैं डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन देखती हूँ किस में आता है। वेलोसिटी के साथ है डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज़ गिवन बाय वेलोसिटी v इज़ इक्वल टू, हमने ये एक्सप्रेशन भी पढ़ा हुआ है, डी एक्स बाई डी टी। इसको हम यहाँ पे बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। यहाँ पे x क्या है? दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट और dx इज़ द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। dx विल बी इक्वल टू v dt। आ गया ये यहाँ पे। अब हमने लास्ट इक्वेशन में v की वैल्यू निकाल रही है u प्लस ए टी, वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ। dx दैट इज़ इक्वल टू u प्लस ए टी इंटू डी टी। वाई? बिकॉज ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है v इज़ इक्वल टू u प्लस ए टी। नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। इसको नाम दे रही इक्वेशन नंबर 1। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 1 तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास? dx इंटीग्रेशन u प्लस ए टी डी टी। नाउ इंटीग्रेशन dx जो जहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन एडिशन में होगी उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगी? u डी टी प्लस इंटीग्रेशन ए टी डी टी। इंटीग्रेशन डी एक्स, यू बाहर आ जाएगा बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। डी टी, ए बाहर आ जाएगा, टी डी टी। तो डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या आएगी? एक्स, टी की क्या आएगी? टी प्लस ए।
तो टी की यहाँ डी टी की टी थी तो टी डी टी की आएगी t²/2 बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला जो आपके पास होता है इंटीग्रेशन x पावर n dx दैट इज़ x रेज टू पावर n + 1 अपॉन n + 1। ये फार्मूला हमने सेकेंड केस में अप्लाई किया है। ये आ गया आपके पास। अब हमने बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेट अस सपोज लेट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू x0। तो जो dx था वो तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट दे रहा था आपको, बट जो x है वो तो एक पोजीशन ही देती है ना। जैसे आप ऐसे बोलते हो कि इनिशियली वो x0 पे था, टाइम t के बाद x पे चला गया, तो ये जो बीच की वैल्यू थी आपकी इसको हम dx लिख रहे थे। तो ये x0 और x है, दीज आर द पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 ऑब्जेक्ट इज एट पोजीशन x0। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x0 0 + 0 + k मीन्स k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास x0, और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे लो नेम, और k की वैल्यू पुट कर लो इन इक्वेशन नंबर 2। क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ से, x इज इक्वल टू ut + ½ at² + x0। नाउ x0 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, क्या आ जाएगा x - x0 दैट इज इक्वल टू ut + ½ at²। तो ये x - x0 क्या होगा आपके पास, दिस पोजीशन माइनस दिस, इसको क्या नाम देते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू ut + ½ at²। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट वी हैव डिराइव्ड बाय द कैलकुलस मेथड। ओके, नाउ थर्ड equation of motion is velocity attained by the particle after some displacement or the distance s। velocity attained by particle after traveling displacement s मीन्स अब हमने वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन निकालना है। तो मीन्स अगेन हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, उस एक्सप्रेशन से करेंगे जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को कनेक्ट कर रहा है। तो जैसे हमने लास्ट केस किया था, हमने वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकाला था, तो यहाँ पे भी क्या है आपके पास, यहाँ पे उल्टा है उसका। यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला है पार्टिकल का आफ्टर टाइम, सॉरी यहाँ पे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन था, यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन है। बट जो दोनों को कनेक्ट करेगा वो तो रिलेशन वेलोसिटी का ही है ना। जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट और टाइम है वो भी वेलोसिटी में ही आता है, और जो आपके पास वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट है वो भी आपके पास वेलोसिटी की डेफिनेशन से ही आएगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे, स्टार्टिंग कर रहे हैं हम, v इज इक्वल टू dx/dt वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय दिस रिलेशन। तो इस इक्वेशन में अब हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब इसकी जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे हम dv से मल्टीप्लाई करेंगे और dv से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो मैं कर रही हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय dv ऑन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड को हम dv के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और dv के साथ ही क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये स्टेप आपको लर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू dx/dt इंटू dv/dv। ओके, तो यहाँ से आएगा v दैट विल बी इक्वल टू dx/dv इंटू dv/dt। मैंने जस्ट क्या यहाँ पे क्या किया, इन dv और dt की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया। dv को हम यहाँ ले आए और dt को हम यहाँ ले गए। अब आपके पास ये dv/dt तो आपके पास नोन टर्म है, इसको क्या नाम देते हैं हम, दैट इज़ द एक्सेलरेशन। तो v विल बी इक्वल टू dx/dv इंटू एक्सेलरेशन। नाउ v को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा आपके पास, v dv दैट विल बी इक्वल टू a dx। इसको नाम दे लो इक्वेशन नंबर 2। नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 2 क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे इंटीग्रेशन v dv इंटीग्रेशन a dx। नाउ इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, v²/2 दैट विल बी इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट k। k इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट वी विल कैलकुलेट बाय अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन। इसको नाम दे रही इक्वेशन नंबर 3। बाउंड्री कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, दैट इज एट टाइम
t इज़ इक्वल टू 0, हम वेलोसिटी क्या लिख रहे हैं, u लिख रहे हैं, और x विल बी इक्वल टू x नॉट। वेलोसिटी हम u लेके चलते हैं जैसे हमने लास्ट केसेस में लिखा था, और जो आपके पास x की वैल्यू है हम उसको क्या लिख रहे हैं, x नॉट लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास v² सॉरी v की वैल्यू u है, u²/2 ax नॉट प्लस k। तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपके पास, u²/2 माइनस ax नॉट। इसको नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 4। फोर्थ इक्वेशन की वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 3 में, तो क्या आएगा आपके पास v²/2 दैट विल बी इक्वल टू ax प्लस u²/2 माइनस ax नॉट। अब u²/2 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, यहाँ पे आएगा v²/2 माइनस u²/2, a कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा x माइनस एक्स नॉट। तो x माइनस एक्स नॉट क्या होता है आपके पास, दैट इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और लेफ्ट हैंड साइड पे आप एलसीएम ले लो, क्या बनेगा आपके पास, v² माइनस u²/2 दैट इज़ इक्वल टू a इंटू एस। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2s। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन दैट वी हैव derived by using the calculus method। और जो आपकी लास्ट इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4, दैट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द nth सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन nth सेकेंड, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, तो यहाँ पे थोड़ा रिपीट कर रहे हैं। तो nth सेकेंड का क्या मतलब होता है, जैसे ये देखिए आप यहाँ से जा रहे थे पॉइंट ए से बी, ओके। अगर आप यहाँ से गए हो 5 सेकेंड्स में, मीन्स 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, आप टोटल जो अपने ए से बी तक का डिस्टेंस है वो 5 सेकेंड्स में कवर किया है, ओके। तो अगर तो मैं टोटल 5 सेकेंड का जीरो से लेके 5 सेकेंड के बीच का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालूंगी, तो वो क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टाइम टी की वैल्यू क्या आएगी 5 सेकेंड। अगर मैं आपको पूछूं कि आपका 3rd सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना था, व्हाट इज़ योर डिस्प्लेसमेंट इन द 3rd सेकेंड, तो आप कैसे निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4 सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। सिमिलरली आप ऐसे भी कर सकते थे, डिस्प्लेसमेंट कवर इन द 3 सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 2 सेकेंड्स, तो उसके बीच में भी आपके पास 3rd सेकेंड में ही आंसर आएगा ना। तो मीन्स आप एस एन, अगर मैं यहाँ पे 3 की जगह पे n ले लूँ, n सेकेंड्स ले लूँ, तो ये आप n+1 मान के चल सकते हो और ये n-1 मान के चल सकते हो। तो एनथ कैलकुलेट करने के लिए आप कोई भी 2 पेयर कंसीडर कर सकते हो, n+1 भी यूज़ कर सकते हो n के साथ, और n-1 यूज़ कर सकते हो विद n। तो यहाँ से Sn क्या आएगा आपके पास, अगर मैं यहाँ से Sn और Sn-1 लेके चलूँ तो क्या आएगा, Sn माइनस Sn-1। Sn क्या है आपके पास, इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन द nth सेकेंड, एंड Sn-1 क्या है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन द n-1 सेकेंड्स। मीन्स Sn क्या है यहाँ पे हमारी एग्जांपल में 3 सेकेंड्स में डिस्टेंस जो और डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया उसको एक्सप्रेस कर रहा है, और जो आपके पास Sn-1 है वो 2 सेकेंड्स में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसको एक्सप्रेस कर रहा है, ओके। तो Sn हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, हमने S निकाला था, S इज़ इक्वल टू ut प्लस हाफ at², ये t टाइम में था। अब n सेकेंड्स में क्या आएगा, t की जगह पे हम n पुट कर लेंगे, तो Sn क्या आएगा आपके पास, Sn इज़ इक्वल टू un प्लस हाफ an²। इसको इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और Sn-1 कितना आ जाएगा आपके पास, दैट विल बी इक्वल टू t की जगह पे आप क्या पुट करोगे, n-1 प्लस हाफ an-1²। अब ये इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू पुट कर लो इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ पे आपके पास आएगा Snth दैट इज़ इक्वल टू Sn प्लस हाफ an² प्लस माइनस ऑफ u इंटू n-1, ओके, एंड प्लस हाफ an-1 द स्क्वायर। अब जो लास्ट ब्रैकेट है उसको हम ओपन करेंगे, un प्लस हाफ an² माइनस ऑफ un माइनस u प्लस हाफ a, नाउ टेक द स्क्वायर ऑफ n-1, इट विल बी n² प्लस 1 माइनस 2n, un प्लस हाफ an² ओपन कर लो ब्रैकेट, माइनस un प्लस u माइनस हाफ
ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए, ये रह जाएगा आपके पास माइनस एन है और बाहर निकले तो क्या आएगा आपके पास प्लस एन ए। जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर दो, यू एन गोज़ विद यू एन एंड हाफ ए एन स्क्वायर गोज़ विद हाफ ए एन स्क्वायर। नाउ यू आर लेफ्ट विथ, आपके पास क्या बचा यहाँ पे, u एज इट इज़ u प्लस और लास्ट टू टर्म्स आर देयर, दैट इज़ द -1/2a प्लस एन ए। तो यहाँ से मैं a/2 कॉमन ले रही हूँ दोनों में से, a/2 तो क्या बचेगा यहाँ पे आपके पास 2n - 1, दिस इज़ द एस nth, u plus a/2 into 2n minus 1. This is the displacement covered by the particle in nth second. Okay, clear? तो ये हमने 4 इक्वेशन से ड्राइव किए हैं, कौन से मेथड के साथ, these are derived by using the calculus method. Next topic is the freely falling bodies. freely falling bodies. freely falling का क्या मतलब होता है कि अगर आप एक चौक ले लो या कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, आप ऊपर से अपनी टेरेस के ऊपर से आप फेंक दो और अपने हाथ से कोई भी ऑब्जेक्ट आप नीचे को गिरा रहे हो, तो वो किस के अंडर मूव होता है, तो उसके ऊपर ओनली कौन सा फोर्स लग रहा होता है एट दैट टाइम, दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आप अपने हाथ से कोई भी जो ऑब्जेक्ट को आप थ्रो कर रहे हो, तो जो थ्रो आपके हाथ से निकलने के बाद वो कौन से फोर्स के अंडर मूव हो रहा है, दैट इज़ मूविंग अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर मूव हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू द जी। एक्सेलरेशन कौन सा होगा, जी। तो इन such objects are called the freely falling bodies or the freely falling objects, means if the object is moving under the action of gravitational force or under the effect of gravity alone, in that case जो आपके पास जो मोशन होगा उसको हम बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, और द मोशन और द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ओके, एंड एक्सेलरेशन उसमें कितना प्रोड्यूस होगा, वो क्या होगा आपके पास जी के इक्वल, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो अब हमने जो इक्वेशन और मोशंस हमने लास्ट केस में स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए हमने ड्राइव किए हैं, वो हमने यहाँ पे अगेन वी हैव टू राइट डाउन फॉर द फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ और द फ्रीली फॉलिंग मोशन के लिए हमने एक्सप्लेन करनी है। तो उसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली एक्सेलरेशन को जी के साथ रिप्लेस कर देंगे और एस को हम किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, दैट इज़ रिप्लेस्ड विद द हाइट एच, क्योंकि बिकॉज यू आर कंसीडरिंग हाइट इन दिस केस। आप ऐसे करोगे ना, आप हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक रहे हो, आप ऐसे तो नहीं कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगेगा तभी जाएगा ना। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड और द वर्टिकली अपवर्ड, इन दैट केस ओनली द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग और द acceleration produced in that object is equal to the acceleration due to gravity। तो सिंपली हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस इक्वेशन में एक v है, u है, a और t है, तो हमने क्या करना है, a को g के साथ रिप्लेस करना है और जो s है उसको h के साथ रिप्लेस करना है। तो हमारे पास जनरली ये डायरेक्टली इक्वेशन हम लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, दिस इज इन द फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए। सेकेंड इक्वेशन आपने लिखी है, चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जो सेकेंड इक्वेशन थी आपकी वो कौन सी है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए कौन सी हो जाएगी, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन थी आपके पास, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2as, it will be v square minus u square, that is equal to 2gh. And fourth equation, snth, that is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1, and it will change to hnth, that is equal to u plus g by 2 into 2n minus 1. So we can write directly the equations of motion for the freely falling body. ओके, तो यहाँ पे एक साइन कन्वेंशन हमने कंसीडर करनी होती है इक्वेशन। उसमें क्या आता है कि जो आपके पास g किस डायरेक्शन में एक्ट होता है, g इज ऑलवेज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जब भी आप लोगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे
तो जी की वैल्यू आपने नेगेटिव लेनी है, दैट इज -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, क्लियर? सो okay, we will meet in the next lecture. Okay, thank you.